हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भारत की बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से गिनी जाती है। क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग अगर आप देखोगे तो ये 4th नंबर में आपको यूनिवर्सिटी वाले कैटेगरी में 4th नंबर पे देखने को मिलेगी। तो काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। NAAC जो ग्रेडिंग करती है इसको A++ ग्रेडिंग मिला हुआ है। तो काफी बेहतरीन संस्थान है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर है। लेकिन हम उन कोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे जो सीयूईटी में शामिल है। उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, कैंपस लाइफ कैसा होता है, कोर्स, सीट्स, ये तमाम चीजें, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक डिटेल वीडियो ये होने वाली है। इससे पहले भी मैंने BHU, JNU और भी कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में, जैसे हेमोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है और आपका ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, उसके बारे में मैंने बात किया है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे आपको उनसे संबंधित एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप उनको देख लीजिएगा। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। ये देखिए, इसमें मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। ये 1920 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी, ठीक है। पहले ये जो है यहाँ पर ये बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अच्छा ये पार्लियामेंट्री एक्ट है 1988 का, और ये 1920 में इस एक्ट से जो है यहाँ पर एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी। अब एनआईआरएफ रैंकिंग आप देखोगे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 4th नंबर पे, और जैसे हमने बताया NAAC ग्रेडिंग जो है A++ है, तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले ही मैंने बताया बहुत सारे कोर्सेज है, उन कोर्सेज के बारे में बात करें जो सीयूटी में शामिल है, ठीक है। तो सीयूटी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। पहला है आपका BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपको एक ही टेस्ट पेपर देना है, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। फिर यहाँ पर BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन, इसमें भी चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिका, ये भी फॉरेन लैंग्वेज है, यहाँ पर भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। अच्छा, इसमें जो लिखा गया वह उसी में आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। बाद बाकी में एडमिशन लेना है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके लिए इनका अपना अलग से एंट्रेंस होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, जैसे BA ऑनर्स हिंदी है तो इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया है और उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो यहाँ पर काफी चांस बनेंगे, आपका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उर्दू में यहाँ पर देखोगे आप उर्दू के लिए सिर्फ उर्दू देना है। और जो बाकी कोर्सेस है ना, जैसे ये है कोरियन लैंग्वेज, जैसे फॉरेन लैंग्वेज जो भी होगा तो उसमें क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, केवल एक ही टेस्ट पेपर जनरल एप्टीट्यूड। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। BSc मल्टी डिसिप्लिनरी, ये एक सब्जेक्ट है इनका, एक कोर्स है, तो इसमें क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये बताया गया। अब यहाँ पे ये स्लैश लगाओ, इसका मतलब कि कोई एक ही लेना है, मतलब या तो फिजिक्स ले लो, या तो केमिस्ट्री ले लो, या तो मैथमेटिक्स, कोई एक लिए हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। डिप्लोमा इन तुर्किश, तो यहाँ पर भी देखो जितना भी डिप्लोमा है जो फॉरेन लैंग्वेज का आप देख रहे हो, इसमें सब में देखोगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो BA का जो कोर्स होता है जो 4 साल वाला, वो बस इतना ही है। आप देखो यहाँ पर BA ऑनर्स ये यहीं तक, और 2 आपको BSc का कोर्स मिलेगा। बाद बाकी देखोगे कि ये सब डिप्लोमा के कोर्सेस आपको ये मिलता है, यहाँ पर पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, ये सब डिप्लोमा का कोर्स है, ये एडवांस डिप्लोमा है, ठीक है। सब में देखो सब के सब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब देखो यहां पर, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन हो रहा है, तो इन सब में तो कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो। लेकिन जो हमारा मेन जो यूजी कोर्स होता है 4 साल वाला, वो इतना ही है, यहां से यहां तक। तो इसमें जैसे ये उर्दू है, तो उर्दू का कट ऑफ, क्योंकि उर्दू का बहुत क्रेज यहाँ पर, तो उर्दू का कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाता है। जैसे मैं एक कट ऑफ का आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। मतलब पिछले सालों का देखते हुए मैंने ये कट ऑफ आपके लिए यहाँ पर एक एनालिसिस यहाँ पे बनाया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपका है BA ऑनर्स हिंदी का। तो BA ऑनर्स हिंदी का, क्योंकि 250 का पेपर होता है, आपको पता ही है, 250 का पेपर, कोई भी टेस्ट पर उठाओगे तो 250 होगा। तो इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो जनरल कैटेगरी के लगभग देखोगे 190+ के आसपास यहाँ कट ऑफ आपका जा सकता है। 250 में से 190+ के आसपास कट ऑफ रहेगा। और वहीं अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपका 170+ इसके आसपास रह सकता है, क्योंकि मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन के बारे में आगे बात करेंगे, तो इसलिए उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। अब
मुस्लिम भी हो और ओबीसी से भी आते हो तो उसके लिए कट ऑफ आपका लगभग 165 प्लस आपका रह सकता है। ये सब हिंदी के लिए हम बता रहे हैं। और भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लगभग 150 नंबर भी आता हो जाएगा। तो ये हिंदी के बारे में बात कर लिया। इसके बाद अगर देखें हम तो अब बात कर लेते हैं, जैसे ये बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो इनका जो कट ऑफ रह सकता है, अब मैं सिर्फ जनरल का बता दे रहा हूं, लगभग 170 प्लस, कितना 170 प्लस या 160 भी है तो उसके आसपास आपका चांस बन जाएगा। 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है बट लगभग 170 के आसपास आपके होने चाहिए। और जो आपका अगर मुस्लिम कैटेगरी से तो आपका 140 नंबर के आसपास में भी हो जाएगा। तो ये मैं बस जनरल के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी से, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं अलग से कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर एनालिसिस करने में हर कैटेगरी का अलग अलग। मैं बस जनरल का आपको बता दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका किसका, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। और भी कोर्सेस है कुछ, जैसे हिंदी का मैंने बता ही दिया आपको। और मैं बता दूं आपको यहाँ पर ये जो टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो इसका कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा बच्चे मारामारी करते नहीं है, इसमें कम ही लोग अप्लाई करते हैं। तो इसका जो कट ऑफ रह सकता है लगभग 100 नंबर। मतलब कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 नंबर लाना भी बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर वैसे भी कठिन रहता है। आप हिंदी में भले 200 ले आओगे लेकिन जीटी में 200 लाना बहुत मुश्किल होता है। जो इस बार 2025 में जो हाईएस्ट गया था सर 203 या 204 नंबर गया था, हाईएस्ट नंबर 203 या 204 नंबर। तो आप खुद समझो, ठीक है, कि 200 नंबर लगभग हाईएस्ट होता है। 200 210 ले आया तो वो लगभग हाईएस्ट होगा, मतलब टॉपर के मार्क्स हो गए उतने। तो आप इसमें 100 नंबर लाते हो तो ये जो है लगभग आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और मुस्लिम कैटेगरी से तो लगभग 80 नंबर आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे बी ऑनर्स उर्दू है तो अब ये जो बी ऑनर्स उर्दू है तो अब इसके लिए आपको उर्दू का पेपर देना होगा। इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इसमें लगभग 230 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए नंबर होने चाहिए। और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो लगभग 220 215 के आसपास, उसके आसपास रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ का आइडिया मैंने दे दिया है। बाद बाकी तो सब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही हो रहा है, तो वही मतलब और भी जो लैंग्वेज जैसे ये है तो उसमें भी लगभग उतना ही चाहिए, ठीक है, लगभग मतलब 100 150 110 नंबर है तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 150 नंबर कोई बच्चा ले आ रहा है तो बहुत बढ़िया नंबर ले आया, 150 नंबर। 100 नंबर थोड़ा कम है लेकिन 150 ले आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया नंबर हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से देख सकते हो आप। तो ये कट ऑफ का आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब देखते हैं सीट्स और फीस स्ट्रक्चर की। सीट्स अगर देखो आप तो इसमें हमें बस वो वाले देखने हैं जो कि हमारे सीयूटी में शामिल है। मैंने सारा का लगा दिया है, मतलब जितने दिखे हमें, बट हमें बस वो देखना है जो हमारे मतलब यहाँ पे अवेलेबल है सीयूटी के थ्रू। तो सीयूटी के थ्रू कौन सा, जैसे ये बी ऑनर्स हिंदी अवेलेबल है तो बी ऑनर्स हिंदी का हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो ये 8 सेमेस्टर का यानी 4 साल का कोर्स है, इसमें 40 सीट्स हैं और फी है 10,175 रुपए। ये 1 ईयर का है, ठीक है, 1 ईयर का फी आपका कितना है 10,175। और लगभग सारे कोर्सेज का मतलब मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज है उनका 10,175 ही फी है। तो ये कोर्स हो गया। जैसे यहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज थे, बीए ऑनर्स इंग्लिश तो है नहीं, कौन कौन से कोर्सेज थे एक बार कोर्सेज देख लेते हैं ताकि हमें, जैसे बीए ऑनर्स कौन सा है यहाँ पर, स्पेनिश है, हिंदी है, उर्दू है, कोरियन लैंग्वेज है, मतलब देख लेना आप कौन कौन सा एक बार मिला लेना। बट मैं बस जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो कितना फी है, फी लगभग उतना ही रहेगा 10,175। सीट्स यहाँ पर मैंने एक कोर्स का बता दिया, वैसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है बी ऑनर्स हिस्ट्री तो है नहीं यहाँ पर अवेलेबल। आप देखें पर्शियन ये भी है नहीं, शायद होगा डिप्लोमा वाला देख लेना। ये डिप्लोमा जो पार्ट टाइम होगा ना तो वो 1 साल का होगा, ठीक है, और इनका फी लगभग इतना होता है। अब ये देखें जैसे कि बी ऑनर्स उर्दू, जैसे उर्दू के लिए यहाँ पर उर्दू जो है, अच्छा ए में हो गया, ये बी ऑनर्स उर्दू तो ये 8 सेमेस्टर का होगा, इसमें 60 सीट है और फी उतना ही है 10,175, ये एनुअल फी होता है। आगे बढ़े, और ये सब डिप्लोमा वाले हैं। और बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज का देखा हमने तो बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज 8 सेमेस्टर, 3 यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो यहाँ पर 20,675 आपका इसका फी हो जाता है। और ये तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का बताया, इसका भी 8 सेमेस्टर 30 सीट है, 10,175 फी है। बी ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, ये भी आपने देखा था, ये 8 सेमेस्टर का है, 40 सीट है, 10,175। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। डिप्लोमा वाले कोर्सेज पार्ट टाइम होते हैं, मतलब वो 1 साल का उनका ड्यूरेशन होगा। और सीट्स और फी आप इधर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो हमने बीएससी वाला आपको दिखाया मल्टी डिसिप्लिनरी जो था, ये 8 सेमेस्टर का, ये भी 8 सेमेस्टर का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये बीएससी ऑनर्स का जो कोर्स है इसमें जो है 50 सीट है, इसमें 45 सीट है, फी दोनों का उतना ही है 10,775। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा कोर्स और फी स्ट्रक्चर और सीट्स हमने सारा बता दिया। सीयूटी के थ्रू बहुत कम ही, मतलब इसमें 22 कोर्सेज टोटल हैं वो शामिल है, लेकिन देखोगे इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो और कोर्सेज का एडमिशन यहाँ पर दूसरे तरीके से होता है, इनका अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है।
लेकिन सीयूटी के थ्रू बहुत लिमिटेड कोर्स हैं जिनमें आपको एडमिशन, पहले संस्कृत में भी एडमिशन मिलता था, बट संस्कृत वाले को इन्होंने इस बार हटा दिया है। मुस्लिम माइनॉरिटीज, तो यहाँ पर जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज जो बच्चे हैं उनके लिए टोटल जो है 30% ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी एम्बाउंड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स। तो 30% सीट्स तो केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। और इसमें ये भी बताया गया आगे कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी एम्बाउंड फॉर वुमेन एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम। तो देखो वुमेन मुस्लिम के लिए भी रिजर्वेशन है और मुस्लिम के लिए भी, मतलब मुस्लिम के लिए ओवरऑल, साथ ही साथ अगर आप वुमेन भी हो मुस्लिम भी हो तो उनके लिए 10% सीट है। फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी एम्बाउंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब हु आर मुस्लिम, ध्यान रखना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं और जो ओबीसी हैं और मुस्लिम है उनके लिए 10% फर्दर और सीट यहाँ पर रखी गई है। अब ध्यान रखना कि ये जो ओबीसी है ना, तो सारे ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है उनके लिए बस, सारे ओबीसी के लिए नहीं है। चलो तो ये हो गया कुछ रिजर्वेशन। फैसिलिटीज देखे तो यहाँ पर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो, कितने बुक्स हैं, जर्नल्स है, वो सारी चीजें। अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, जो चीजें पढ़ सकते हो आप खुद ही पढ़ लेना। हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर, तो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी जो देखोगे आप, तो यहाँ पर कई सारे हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल नंबर ऑफ सीट्स आपको बता देंगे अभी। पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स, कहाँ चला गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी आ गया, एक मिनट, हाँ देखो ये टोटल यहाँ पर 2220 मतलब 2220 बॉयज के लिए अवेलेबल है यहाँ पर सीट, मतलब वहां पर इतने बच्चे, इतने बॉयज रह सकते हैं और 1900 गर्ल्स यहाँ पर रह सकती हैं। तो इतने लोगों के लिए मतलब लगभग 4000 से शायद पारी हो जाएगा, 4100 समथिंग, तो इतने मतलब 4000 प्लस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रहने का व्यवस्था है, मतलब उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अब फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है टोटल, बस पढ़ो ये सब पढ़ लेना आप। टोटल जो है कितना है, जब आप पहली बार अलॉटमेंट होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो कितना होगा, 15,350, 15,350 आपको फी लगेगा। और जब मान लो सेकेंड ऑनवर्ड जो होंगे उसमें जो है 12,550 रुपए आपका यहाँ पर फी लगने वाला है। टोटल फी देखो, ये टोटल फी है आपका, टोटल फी इतना इतना। अब मेस चार्ज भी तो लगेगा आपका, तो मेस चार्ज जो यहाँ पर लगेगा वो है आपका, हॉस्टल का चार्ज यहाँ पर इतना हो गया, हॉस्टल का चार्ज यहाँ पर बताया गया न्यू अलॉटमेंट के लिए। मेस चार्ज फॉर 5 मंथ, 5 मंथ का है 13,000 रुपए, तो 13,000 आपका केवल 5 मंथ के लिए है। इधर 15,350 रुपए आपका हॉस्टल का चार्ज हो गया, यहाँ तो है रिन्यूएबल मतलब सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, तो वो 12,550 और ये तो 13,000 ही है, 5 मंथ के लिए इतना फी आपका लग रहा है। तो टोटल जो हो जाएगा आपका वो 25,550, इधर 28,350, ये जो है 5 मंथ के लिए है, तो अगले 5 मंथ के लिए फिर से आपका 13,000 रुपये लगेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्या फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट हुज पेरेंट्स एनुअल इनकम इज नॉट एबव RS 1.5 लाख, ठीक, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है ना, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ रूम रेंट। ओके, तो यहाँ पर जो ये रूम रेंट है, कहाँ पे रूम रेंट कहाँ गया, हाँ ये जो रूम रेंट है, तो जो यहाँ पर ये आपके जिन फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं और उनका आय जो है यहाँ पर, ये उनकी फैमिली की आय 1.5 लाख से कम है, तो उनको ये वाला रेंट जो है रूम रेंट से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो 1,000 रुपये आपका घट जाएगा और क्या। तो ये सब यहाँ पर हो गया आपका फी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देख लेते हैं हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा। अच्छा, ये सब जो हॉस्टल्स है ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में है कि ये जो कैंपस ए है आपका, उसमें 3 सीटर रूम्स है, 2 सीटर रूम्स भी है, और यहाँ पर फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट डॉर्मेटरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये टोटल यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हो, अलग अलग हॉस्टल के नाम दिए गए हैं, अरुणा आसफ अली हॉस्टल, बेगम अनीस किदवई हॉस्टल, BI अम्मा हॉस्टल, BI अम्मा हॉस्टल, ये जर्दा फिलिप बोन हॉस्टल, GP। तो टोटल सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपेसिटी कितनी है, हर हॉस्टल की कैपेसिटी बताई गई है। फिर यहाँ पर जो है कैंपस बी में, यहाँ भी 3 सीटर 2 सीटर रूम्स हैं और इसमें 2 हैं, यहाँ पे 422 और यहाँ पे 700, तो टोटल आप जोड़ सकते हो लगभग 1900 यहाँ पे बताया गया है। इसमें 1900 पता नहीं आपको जोड़ को आएगा कि नहीं, जोड़ लेना, आधा चाहिए, तो 1900 टोटल गर्ल्स के लिए यहाँ पर 1900 गर्ल्स यहाँ पर रह सकती हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर हॉस्टल मिलता है 1900 गर्ल्स को। अब रीडिंग हॉल आपको मिल जाता है हॉस्टल में, कॉमन रूम, टीवी हॉल, RO, वाटर कूलर सब लगा हुआ है, लंच पैक प्रायर रिक्वेस्ट, लंच पैक करवाना चाहते हो पैक हो जाएगा, यूज ऑफ पैंट्री बिटवीन 6 AM टू, अब इसका मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है, कोई गर्ल्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगा, ठीक है, शायद मुझे पता नहीं है या फिर कुछ होगा, आप बताना क्या है। कैंटीन ट्रक, क्योंकि मैंने पहली बार नाम सुना है।
कैंटीन, ट्रक, शॉप, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। ट्रक शॉप, अच्छा ट्रक शॉप है, ट्रक पढ़ दिया, ठीक है। गेस्ट हाउस आपको है, ठीक है। राउंड द क्लॉक, ये सब है, देख लेना यार। आगे बढ़ते हैं, मतलब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब देखिए बॉयज हॉस्टल इन जामिया, तो बॉयज हॉस्टल भी बहुत सारे हैं, नाम पढ़ सकते हो यहाँ पर। ओके, ये है फजलुर रहमान खान हॉस्टल, डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल, सर एम ख्वाजा हॉस्टल, डॉर्मेट्री सीट्स भी हैं 20, तो ये सब टोटल मिलाकर के 980 में हो जाते हैं। MMA जौहर हॉल है, और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल। तो इसमें जो है अलामा इकबाल हॉस्टल, ठीक है, आलम इकबाल हॉस्टल, ईजे किलात हॉस्टल, ऐसे करके कई सारे नाम हैं। तो इसमें टोटल 1240, तो ये टोटल जो मैंने बताया था वो लगभग 2200 समथिंग हो जाएगा। तो वो इतने बॉयज के लिए यहाँ पर है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब देखो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है यहाँ पे, काफी बढ़िया, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब मतलब टेबल टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट है, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ होता है। तो आप जब यहाँ पे एडमिशन लोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबी कीड़ा बन के रह जाओ, आप इन सब में भी, मतलब इन सबको भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यह है रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। अब यहाँ पर क्या है ना कि रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है, और ये सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग हैज इमर्ज्ड एज अ बीकॉम एक्सेलेंस इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कई बच्चे चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज के आगे प्रिपरेशन करनी है, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए मतलब फ्री में यहाँ पर सुविधा है, अलग से आपको ये ट्रेनिंग, मतलब कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा देगा। और यहाँ पर पढ़ने वाले कई बच्चों ने, मतलब देखोगे कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस यहाँ पर जो पढ़े हैं इस कोचिंग में, GMI का जो कोचिंग चलता है, कई लोगों ने क्रैक भी किया है UPSC, तो उनका कोचिंग यहाँ पे चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी बताया इन्होंने कि ओवर द इयर्स द एकेडमी हैज nurtures talent and transformed aspirations into achievements, resulting in nearly 800 selections across various competitive examination, including the civil services examination, Indian forest services के examination और central services, other allied services। तो इनमें लगभग 800 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन भी हो चुका है, ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। हेल्थ सर्विस भी आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज का भी फायदा उठा सकते हो। तो अभी तक मैंने कटापटप सारी चीजें आपको, सीट्स, फैसिलिटी, वो सब आपने लगभग मोटा मोटी जो जरूरी चीजें होती सब बता दिया है। अब थोड़ा सा हम ना एक और चीज हमने ऐड कर दिया है इस बार से, कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे वहां के स्टूडेंट्स का, कि उन्होंने क्या कहा है, जो वहां से पढ़ के निकलते हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्या रिव्यू उन्होंने दिया है, वो देखो। तो ओवरऑल देखोगे यहाँ पर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लगभग 10,000 लोगों ने गूगल पर रिव्यू किया है, और टोटल जो रिव्यू बनकर आता है आउट ऑफ 5 4.6 यहाँ पर रेटिंग निकल करके आया है। तो बहुत अच्छी रेटिंग है, क्योंकि रेटिंग देने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे 2-4 लोग देंगे ना, तो आपको लिखेगा, मान लो सबने 5 दे दिया, तो 2-4 लोगों ने दिया तो आपको लगा 5 स्टार है, लेकिन इतने लोगों ने दिया है, लगभग 10,000 लोग हो गए, तो डेटा काफी बड़ा है, 10,000 लोगों ने दिया है, और उसमें से निकल के 4.6 आना मतलब बहुत अच्छी रेटिंग है, ठीक है। तो एक तो वहां से आइडिया आपको लग जाएगा। एक यहाँ पे भी है कि भाई ये अलग अलग स्टूडेंट्स ने दिया है, स्टूडेंट्स का नाम मैंने नहीं लिया है, बट आप समझो कि स्टूडेंट्स ने दिया है, और अलग अलग वेबसाइट से मैंने उठाए हैं। तो यहाँ पर कैंपस लाइफ है कि कैंपस लाइफ इज बैलेंस, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, इट इज इन बिटवीन, ठीक है। यू विल हैव एक्सेस टू ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, रेगुलर ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सोशल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, तो उनके नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये सब है आपको यहाँ पर कैंपस में मिल जाएगा। एडमिशन तो आपको पता है CUT के थ्रू भी होता है, और भी एग्जामिनेशन होते हैं। फैकल्टी जो है यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स, अच्छा, द फैसिलिटी टू स्टूडेंट रेशियो, यहाँ पर क्या है कि 60 स्टूडेंट पर एक टीचर यहाँ पर रखा गया है, ऐसा बता रहे हैं। नाइट लाइफ यहाँ पे जो बताया गया, नाइट लाइफ ऑफ द कॉलेज, इट इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब इन्होंने साफ साफ लिख दिया, इट इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, एंड देयर इज more alcoholic and nashari roaming in the college campus. Hostel timing are 7 AM to 9 PM only, ठीक है। तो ये 7 AM 9 PM ऐसा बताया, मतलब सुबह से लेकर के रात में 9 बजे तक रह सकते हो बाहर, उसके बाद हॉस्टल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद गर्ल्स के लिए बता रहे हैं, पता नहीं बॉयज के लिए भी बंद होता है कि नहीं। पब्लिक एरियाज आर क्लोज अराउंड 8 PM ओनली, तो मतलब 8 बजे लगभग बंद हो जाता है सब कुछ, और 9 बजे पूरा हॉस्टल बंद हो जाता है। और इन्होंने ये सब है, देखो ये सब ना आपको ऐसा नहीं कि इन्होंने लिख दिया तो आपको कि नहीं सर ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे गलत बात लिख दी, नहीं, लगभग हर यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, कहीं भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैंने देखा यूनिवर्सिटीज, वहां के लोगों से बात करी है, तो मुझे पता है कि ये जो लिख रहे हैं ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है, मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ये सब चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्कोहल, नशा, ये सब चलता है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चलता है, बहुत कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, बट चलता है। बस ये है कि आप, मतलब जब आप जाओगे ना, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये भी करते होंगे, कुछ अच्छे भी लोग मिलेंगे,
यूनिवर्सिटी में हर प्रकार के नाना प्रकार के लोग होते हैं। तो अब आपको चुनना है कि वहां जाकर के आप इनके बीच रहना चाहते हो या फिर अच्छे लोगों के बीच रहना चाहते हो, तो आपको चुनना है। हर प्रकार के लोग आपको यूनिवर्सिटी मिलेंगे, वो विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। अब आपके ऊपर है आप क्या चुनाव करना चाहते हो। हाँ, ये टाइमिंग को लेकर के, तो टाइमिंग होता है हर यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएचयू में भी है, तो यहाँ भी लगभग हर यूनिवर्सिटी में नहीं, मतलब जैसे जेएनयू में तो नहीं होता है शायद, बट यहाँ पे बीएचयू में क्या है कि लगभग यहाँ भी 9-10 बजे आपका गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाता है, उसके बाद गर्ल्स बाहर नहीं जा सकते। तो ये कुछ है यहाँ पे। तो नाइट लाइफ यहाँ पे कह दिया नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। तो अब इस पर मैं अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे घुमा नहीं हूँ, तो ये स्टूडेंट का व्यू है, ठीक है, जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे और भी लोगों ने बताया कैंपस लाइफ। जेएमआई डज नॉट ऑर्गेनाइज लार्ज कल्चर फेस्ट बट ऑर्गेनाइज स्मॉल कल्चरल फेस्ट, ठीक है, एंड टेक्निकल फेस्ट भी होते हैं। सम फेस्ट दैट आर ऑर्गेनाइज रिसेंटली आर इकोनॉमियस फेस्ट, ठीक है, इकोनियम फेस्ट, बिट एंड बाइट्स, कुछ नाम है फेस्ट के। जेएमआई सेंट्रल लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन दिल्ली, सो मेनी बुक्स एंड जर्नल्स अवेलेबल इन इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बुक्स। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम आर नॉट सो गुड एज देयर इज इवन प्रॉब्लम इन प्रोजेक्टर समटाइम्स, मतलब जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता होगा कभी भी। सम ग्रुप्स क्लब रन बाय स्टूडेंट्स इज वेब3 जेएमआई, तो कुछ नाम है मतलब ये सब क्लब्स के। तो देखो मिक्स रिव्यूज है, ठीक है, कई सारे लोगों ने अच्छा भी बताया, कई सारे लोगों ने थोड़ा बहुत, मतलब जो भी वहाँ की चीजें हैं, देखो जो वहां से पढ़ के निकलता है वही सारी चीजें बता सकता है, इसलिए मैं रिव्यू पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कैसा होता है। लेकिन ये ऐसा मत समझ लेना कि बस जेएमआई में ऐसा है, नहीं, हर यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा बहुत ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ वहां की चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, तो आपको फोकस करना अच्छी चीजों पर, ठीक है, आपको बुरी चीजों में, बुरे संगत में नहीं पड़ना है। यहाँ पर देखो क्या क्या अच्छी चीजें हैं, देखो द गुड वेरी गुड थिंग इन माई कॉलेज दैट द फी फॉर माई इंजीनियरिंग कोर्स इज वेरी लेस विच अ पुअर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अफोर्ड एंड बिकम इंजीनियर इन लेस मनी। बहुत बढ़िया बात है, मतलब अफोर्डेबल है। ऑल द फैसिलिटीज आर वेल क्वालिफाइड इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड एंड फैकल्टी है, क्या पढ़ दिया था मैंने, ठीक है, तो मतलब क्वालिफाइड है सब फैकल्टी लोग। लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड एज इट इज इन दिल्ली which gives more exposure for the student to explore and develop the market demanding skill for him, ठीक है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज वेरी, मतलब लाइब्रेरी की सबने तारीफ करी, मतलब बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी का नाम है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ चीजें इनको अच्छी नहीं लगी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली इज नॉट दैट गुड, दिल्ली में पढ़ रहा हूँ यार, क्या हो गया, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड मॉडर्न नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिल्डिंग सीम वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, नीड टू इंप्रूव दियर बिल्डिंग। अब ये लगभग देखोगे 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, उससे पहले स्थापित हो चुकी है, तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उस टाइम में बनी होगी, तो भाई अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एकदम नया नया थोड़ी देखने को मिलेगा। नए बिल्डिंग्स बनेंगे तो अब उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज होंगे, जो पुराने हैं तो उसमें अब इंटीग्रेट में भी किया होगा, बाद बाकी बाहर से तो आपको लगेगा कि पुराना ही बिल्डिंग है, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी इज नॉट गुड, नीड टू इंप्रूव फूड क्वालिटी एंड सर्विस फॉर स्टूडेंट्स टू ईट फूड। देखो कैंटीन का बहुत दिक्कत होता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में दिक्कत होता है, आपको कैंटीन में खाना उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, ये कई सारी यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम है, सिर्फ जेएमआई का नहीं है। एकेडमिक शेड्यूल्स एंड सिलेबस आर सो बिजी इन दिस यूनिवर्सिटी विच मेक्स लिटिल बिट स्टूडेंट टू डू अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये है, मतलब यहाँ पे काफी आपको एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना कर पाओ, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको करना चाहिए, जितना भी टाइम आप बचा सकते हो बेफुजिल की चीजों से, तो उनको छोड़ करके जो फिजूल की चीजें आप करते हो, फालतू की चीजें, ठीक है, गपशप करते हो अपने दोस्तों के साथ, वो सब छोड़ करके आप देखोगे तो आपके पास टाइम बचेगा और आप वो सब भी कर सकते हो। ओके, अब ये देख लो, यहाँ पर एनुअल फेस्ट होते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है, ये पढ़ लेना, इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये पढ़ लेना। तो ये सब स्टूडेंट्स के व्यूज हैं, रिव्यूज हैं जो उन्होंने दिया है, वहां से पढ़ के निकल चुके हैं। तो मतलब ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसको रेटिंग ओवरऑल बहुत अच्छा मिला है। कहीं कहीं पे कुछ चीजें मतलब अच्छी नहीं है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो आपको अच्छी चीजों पे फोकस करना है और जितना ज्यादा ज्यादा यहाँ की सुविधा उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो और अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो, उस पर फोकस करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए, या फिर कोई आपका भाई बहन या फिर कोई पड़ोसी जो तैयारी करना चाहता हो, तो उनके लिए मतलब हमारा कोर्स आ चुका है, 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है, बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनका हमारे कोर्सेज के बारे में एक बार जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।